ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर के नताइज के बाद हिंदुस्तानी एयर फोर्स के लिए जवाबी कार्रवाई न सिर्फ अपनी हजीमत के बदले में जो कि सिर्फ पाक फ़िज़ाइया के हाथों उठानी पड़ी थी उसका जवाब फराहम करती थी, बल्कि वो उसकी जंगी हिकमत अमली के लिए भी ज़रूरी थी। हिंदुस्तानी एयर फोर्स अपनी अददी बर्तरी का इस्तेमाल करते हुए पाक फ़िज़ाइया के तमाम एयरवेज़ पर हमलावर हो सकती थी, और ये ऐसी कोई बईदुल क़यास बात भी न होती। हिंदुस्तान का ज़मीनी जंग में कामयाबी हासिल करने के लिए हिंदुस्तानी एयर फोर्स का फ़िज़ाई बर्तरी हासिल करना इंतहाई ज़रूरी थी। हिंदुस्तानी एयर फोर्स की जवाबी कार्रवाई का आगाज़ 6 सितंबर की रात से लेकर 23 सितंबर तक जारी रहा। रात की तारीकी में उनके कैमरा जहाज़ आगरा से टेक ऑफ करते और उनके अहदाफ थे रावलपिंडी और पेशावर के आसपास के इलाके। रात में फ़िज़ाई दिफा के लिए पाक फ़िज़ाइया ने F-104 और F-36 और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स बैटरीज़ को इस्तेमाल किया, जो कि काफ़ी मौसर साबित हुई, जबकि रात की तारीकी में हिंदुस्तानी एयर फोर्स कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई न कर सकी। 7 सितंबर की सुबह तुलुए आफ्ताब से बहुत पहले पाक फ़िज़ाइया हिंदुस्तानी एयर फोर्स के जवाबी हमलों से निपटने की तैयारी में कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग पर मामूर थी। पाक फ़िज़ाइया को न सिर्फ इस बात का इदराक था कि आज के दिन हिंदुस्तानी एयर फोर्स अपने पूरे ज़ोर के साथ सरगोदा पर हमला करेगी, पाक फ़िज़ाइया की इस तैयारी का ज़्यादा मकसद उन दो इंतहाई हर दिल अजीज़ और दलेर पायलट्स स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफ़ीकी और फ्लाई लेफ्टिनेंट यूनुस का बदला लेना भी था, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। और अलस सुबह ठीक 5:30 बजे राहवाली रडार ने दुश्मन के जहाज़ रिपोर्ट करना शुरू कर दिए, जिनका रुख सरगोदा की तरफ है। ये 6 मिस्टियर जहाज़ थे जो सरगोदा पर हमलावर होने वाले थे। चश्मदीद गवाहों का बयान है कि इन जहाज़ों ने इंतहाई बददिली के साथ एक ही बार अपने बम गलत टारगेट पर फेंकते हुए वापसी का रास्ता अख्तियार किया। इस हमले में वो सिर्फ एक नकली F-104 जो कि दुश्मन को गुमराह करने के लिए एक वाज़े जगह पर पोजीशन किया गया था, तबाह करके वापस चले गए। इस हमले में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया का एक मिस्टियर सरगोदा में मौजूद एंटी एयरक्राफ्ट गन की जद में आकर तबाह हो गया, जबकि एक और मिस्टियर वापसी भागते हुए फ्लाई लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन का शिकार बना, जबकि एक और मिस्टियर ने फ्लाई लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन को एयर कॉम्बैट में इंगेज कर लिया और उनको शूट करने में कामयाब हो गया। ताहम फ्लाई लेफ्टिनेंट अमजद जहाज़ से इजेक्ट करने में कामयाब हुए। ये पहला और आखिरी स्टार फाइटर था जो कि 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया ने खोया। अभी पिछला अटैक बमुश्किल तमाम हुआ था कि रडार ने मज़ीद 6 हंटर्स की सरगोदा की जानिब परवाज़ की पेशगी तला दी। स्क्वाड्रन लीडर आलम इनके पायलट्स F-86 की कॉकपिट में एयर डिफेंस अलर्ट पर तैयार बैठे थे। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और उनके नंबर 2 और उनके साथ 2 F-104 कॉम्बैट एयर पेट्रोल पर रवाना हुए, ताकि ये तमाम जहाज़ 15,000 फुट की बुलंदी पर हिंदुस्तानी हंटर से निपट सकें। हिंदुस्तान एयर फोर्स के हंटर जहाज़ों का इस्तकबाल दिफाए सरगोदा के लिए लगाई गई एंटी एयरक्राफ्ट गनों ने कुछ इस तरह किया कि वो बग़ैर अटैक किए ही वापस मुड़ गए। इसी असना में स्क्वाड्रन लीडर MM आलम और उनके नंबर 2 फ्लाइंग ऑफिसर मसूद अख्तर ने, जो कि एयरफील्ड के ऊपर मौजूद थे, इन तैयारों की तरफ गोता लगाया। स्क्वाड्रन लीडर आरिफ इकबाल, जो कि F-104 में सरगोदा एयरफील्ड के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे, बयान किया कि पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ सरगोदा के इर्द गिर्द 4 मुख्तलिफ समतों में कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो कहते हैं कि मैंने देखा 4 हंटर जनूब मगरब की जानिब जा रहे थे। मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सका कि उन्होंने अपने बम गिराए हैं या नहीं। मैंने भी इन जहाज़ों की तरफ गोता लगाया और मैंने देखा कि स्क्वाड्रन लीडर MM आलम अपने नंबर 2 के साथ इन जहाज़ों का पीछा कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 800 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहे थे। उन्होंने अपने ड्रॉप टैंक्स भी नहीं फेंके थे। मैंने देखा कि एक हंटर जो कि फॉर्मेशन का नंबर 5 था, आग के गोले की तरह ज़मीन पर जा लगा। ये स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का पहला शिकार था। दूसरा शिकार उनके दाहिनी तरफ था और वो अपनी फॉर्मेशन के आगे वाला जहाज़ था। इन सब के बावजूद दुश्मन के किसी भी जहाज़ ने अपने टैंक्स नहीं गिराए। जैसा ही उन जहाज़ों ने दाईं तरफ मुड़ना शुरू किया, उनमें से एक और तैयारा MM आलम के तैयारे का निशाना बना। आलम इतनी तेज़ रफ्तारी से उड़ रहे थे कि दुश्मन के जहाज़ों के बहुत करीब पहुँच चुके थे। MM आलम की फॉर्मेशन खुशकिस्मत थी कि उन्हें हिंदुस्तानी जहाज़ों को शिकार करने में मदद इसलिए भी मिली कि हिंदुस्तानी जहाज़ नाकिस जंगी हिकमत अमली इख्तियार करते हुए एक एक करके उनके पर निशाने पर आते गए। अमूमी तौर पर एक सवाल जहन में आता है कि ये कैसे हो सकता है कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स के इतने तजर्बाकार और सीनियर हवाबाज
कैसे यके बाद दीगरे शिकार होते गए और जहाज़ के ख़िलाफ़ जो हिंदुस्तानी जहाज़ों के मुकाबले में निस्बतन कम परफॉर्मेंस वाला जहाज़ था। इसके बारे में एम आलम का ये कहना था कि हंटर्स के पायलट को ये यकीन नहीं आया होगा कि मैं इंग्लिस्तान में हंटर जहाज़ उड़ाता रहा हूँ। ये यकीनन एक अच्छा जहाज़ है, लेकिन मेरे ख्याल में F-86 हंटर से बेहतर। हिंदुस्तानी एयरफोर्स ने अपने इब्तदाई नुकसानात को हज़म करते हुए सुबह 9:47 पर सरगोदा की सिमत अपनी तीसरी रेड भेजी और ये वो वाहिद हमला था जो कि किसी हद तक कामयाब रहा। रेडार कंट्रोलर ने 4 मिस्टियर तैयारों की पेशगी इतला दी। 4 F-86 और 1 F-104 को उनके ताक़ुब में रवाना किया गया, जिन्होंने मशरिक़ की समत 10 मील के फासले और 15,000 फुट की बुलंदी पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। जब मिस्टियर उनकी नज़रों से बचते हुए सरगोदा एयरफील्ड के ऊपर पहुंचने में कामयाब हुए, और ये वाहिद हमला था जो निस्बतन बेहतर अंदाज में किया गया। सरगोदा बेस पर कॉम्बैट मिशन से कुछ देर पहले लौटने की वजह से ऑपरेशनल रेडीनेस पॉइंट पर कुछ जहाज़ खड़े थे जो हमलावर जहाज़ों के लिए एक आसान निशाना बन सकते थे। हंटर्स ने अपने अटैक का आगाज़ किया और ORP पर पार्क्ड जहाज़ों में से एक ही को निशाना बनाने में कामयाब हुए, जो उनकी गैर पेशा वराना होने का वाज़ेह सबूत था। वो सेबर जिसको इस अटैक में नुकसान पहुंचा था, उनके पायलट फ्लाई लेफ्टिनेंट मलिक उनकी प्री फ्लाइट कर रहे थे। उनके साथ ही उनके क्रू चीफ सीनियर टेक्नीशियन राशिद अहमद थे। राशिद ने देखा कि 2 मिस्टियर सीधे उनके जहाज़ की तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो सीनियर टेक राशिद फ्लाई लेफ्टिनेंट मलिक को दूर धकेल कर उनके ऊपर ढाल बनकर लेट गए। किसी भी ग्राउंड क्रू की बहादुरी की ये ऐसी मिसाल है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इन दोनों के गिर्द बमों के शेल्स मतवातर गिरते रहे, लेकिन खुशकिस्मती से वो महफूज रहे, जबकि इस हमले के दौरान दूसरे एयरमैन और ऑफिसर अपनी खंदकों से निकलकर बाकी जहाज़ों को महफूज जगहों पर धकेलने में मसरूफ़ रहे। दोपहर 3:41 पर 3 हिंदुस्तानी फाइटर रिपोर्ट किए गए, जिनके पीछे 2 F-86 रवाना किए गए, जिनमें से एक F-86 को वही फ्लाई लेफ्टिनेंट मलिक उड़ा रहे थे जिनको ORP पर हिट किया गया था। फ्लाई लेफ्टिनेंट मलिक के साथ उनके नंबर 2 फ्लाइंग ऑफिसर खालिद इकबाल भी थे। मलिक ने अपने आप को इन मिस्टियर के पीछे पोजीशन किया और बर्क रफ्तारी से मिसाइल दाग दिया, जिससे उनका हदफ हवा में ही टुकड़े हो गया। उन्होंने दूसरे जहाज़ पर भी अपना दूसरा मिसाइल दागा, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब हो गया। बाद में पता चला कि एक तीसरा मिस्टियर भी था जो सरगोदा के ऊपर ना पहुंच सका था और वो ग्राउंड फायर की जद में आकर तबाह हो गया था। भारतीय एयरफोर्स का ये हमला भी पहले हमलों की तरह नाकाम रहा और सरगोदा बेस महफूज रहा। 7 सितंबर की फ़िज़ाई मार्कों में पाक फ़िज़ाइया ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के 6 हंटर और 3 मिस्टियर तैयारे तबाह किए, जबकि ग्राउंड फायर की ज़िद में आकर 2 मिस्टियर तैयारे तबाह हुए। उनके मुकाबले में पाक फ़िज़ाइया का एक F-86 ग्राउंड पर और एक F-104 हवा में तबाह हुआ। हिंदुस्तानी एयरफोर्स के हमलों के पहले दिन का नतीजा पाक फ़िज़ाइया के लिए काफ़ी इत्मीनान बख्श रहा। दर हकीकत उस दिन कार्रवाई हिंदुस्तान एयरफोर्स की सरगोदा तबाह करने की आखिरी संजीदा कोशिश थी। पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी न सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में बल्कि मशरक़ी पाकिस्तान में भी, जहाँ सिर्फ एक F-86 स्क्वाड्रन मशरक़ी सरहदों की हिफाजत पर मामूर था, उसने भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। मशरक़ी महाज पर तेजगान एयरबेस, जो कि ढाका के नज़दीक था, नंबर 14 स्क्वाड्रन के F-86 तैयारों से लेस स्क्वाड्रन शबीर आलम की क़यादत में फ़िज़ाई निगरानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। पाक फ़िज़ाइया के स्ट्राइक प्लान के मुताबिक 14 स्क्वाड्रन का हदफ हिंदुस्तान के कलाईकुंडा एयरबेस था, जो कि ढाका से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर था। पाक फ़िज़ाइया का कलाईकुंडा पर हमला एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी साबित हुआ। स्क्वाड्रन शबीर आलम की क़यादत में 5 पायलट, जिनमें फ्लाई लेफ्टिनेंट हलीम, फ्लाई लेफ्टिनेंट बसीर, फ्लाई लेफ्टिनेंट तारिक हबीब और फ्लाइंग ऑफिसर अफजल खान शामिल थे, 7 सितंबर को सुबह 6 बजे कलाईकुंडा की तरफ रवाना हुआ। ये जहाज़ दुश्मन के रेडार की नज़र से ओझल रहकर इंतहाई नीची परवाज़ करते हुए अपने हदफ पर जा पहुँचे। ये मिशन एक टेक्स्ट बुक मिशन साबित हुआ, क्योंकि फॉर्मेशन अपने हदफ पर दुश्मन को खबर हुए बगैर जा पहुँची, और जैसे ही पायलट्स ने अटैक के लिए जहाज़ों को फ़िज़ा में बुलंद किया, उनके जोश और बलबले की इंतहा न रही जब हिंदुस्तानी एयरफोर्स के 14 कैमरा बमबार तैयारे एक ही कतार में खड़े पाए गए। उसकी वजह यकीनी तौर पर यह थी कि हिंदुस्तान एयरफोर्स ये गुमान भी नहीं कर सकती थी कि पाक फ़िज़ाइया F-86 के साथ इतनी दूर तक हमलावर हो सकती है। हिंदुस्तानी एयरफोर्स की तरफ से किसी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं हुआ,
اور نہ ہی کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گن چلی۔ لیڈر نے 3 F-86 کو کیمرہ جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے مامور کیا، جبکہ 2 F-86 کو 3 ہنٹر جہازوں کا نشانہ بنانے کو کہا، جو کہ ORP پر پارک تھے۔ تمام سیبر طیارے بحفاظت اپنے بیس پر واپس لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 7 ستمبر کی شام پاک فضائیہ کے تمام افسران اور ایئرمین اس فخر پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار تھے جس نے آزادی سے لے کر اس وقت تک پاک فضائیہ کے سب سے بڑے چیلنج میں انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ جنگ کے پہلے 2 دنوں میں ہوائی جنگ میں 19 جہاز تباہ کرنے کے علاوہ ہندوستان کے 35 جہازوں کو زمین پر تباہ کر دینا یقیناً ایک قابل فخر کارکردگی تھی۔ پاک فضائیہ کے اپنے نقصان میں 6 F-86، 1 F-104 اور 1 B-57 طیارے شامل تھے، جن میں سے صرف 3 ہوائی جنگ میں تباہ ہوئے۔ پاک فضائیہ نے پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری اور ہمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی، اور قوم کی نظر میں ان نیلی وردی میں ملبوس افراد کی عزت کی آج تک ایک بڑی وجہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے 55 سال سے 7 ستمبر کا دن یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاک فضائیہ کے لیے قابل فخر بات یہ بھی ہے کہ آج سے تقریباً 73 سال پہلے یعنی 11 ستمبر 1948 کو بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے PF اکیڈمی رسالپور کا دورہ کیا اور اس کے افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جہازوں کی تعداد اور اسلحہ بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ اصل طاقت انسان کا اپنا جذبہ اور ہنر ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مضبوط فضائیہ کے بغیر کوئی بھی ملک دشمن کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، اس لیے پاک فضائیہ کو چاہیے کہ وہ اتنا اونچا معیار قائم کرے کہ دنیا میں کسی بھی ایئر فورس سے کم تر نہ گردانی جائے۔ پاک فضائیہ نے گزرے سالوں میں بابا قوم کا حکم بجا لایا اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور وہ یہی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے یہ قوم پاک فضائیہ کو اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔